आप देख सकते हैं कि दाईं तरफ रेल पुल बनाई गई है और बाईं तरफ सड़क मार्ग। जहां मिथिलांचल दो भागों में था, अब मिथिलांचल की धरती इस महासेतु के कारण एक हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज हम आपको मिथिलांचल की वो महासेतु जिसके कारण मिथिलांचल का दो भाग इस महासेतु के कारण अब एक हो चुका है और मिथिलांचल की एक बहुत बड़ी देन जिसे हम देख रहे हैं और साकार होते हुए दिख रहे हैं कि आपस में हम लोग जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश प्रसाद दास है जी। कहाँ घर है आपका? मेरा तो करजान बाजार सुपौल जिला में पड़ता है जी। बताइए कोसी सेतु के संदर्भ में कुछ। कोसी सेतु के बनने से दो जिलों के बीच जो खाई थी हम लोगों का, सुपौल और मधुबनी के बीच, वो फिर से जुड़ गया। और बरसों से ये कोसी महासेतु के नहीं होने से हम लोगों का आवागमन जो है एक दूसरे राज्य में एक दूसरे ज़िला में जो है नहीं हो पा रहा था, जिससे बहुत कठिनाई होती थी। नेपाल होकर बहुत दूरी तय करना पड़ता था। लेकिन कोसी के बनने से जो है ये आपको यहाँ तक कह सकते हैं कि पटना तक की दूरी जो है वो बहुत कम गई। लगभग 200 किलोमीटर की कमी हो गई दूरी में। तो अब जो है हम लोग बहुत कम समय में राजधानी तक पहुँच पा रहे हैं। और मतलब इस कोसी महासेतु के माध्यम से जो है हम और भी कई ज़िले जा पाते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हो गई इनसे। मिथिलांचल का लाइफलाइन हम बता सकते हैं। आज ये लाइफलाइन इसलिए साबित हो रहा है, जहां भाई साहब ने बताया कि 200 किलोमीटर की दूरी पटना जाने में ज़्यादा लगती थी, आज वो दूरी कम हो रही है। इससे पहले जब यहाँ पुला नहीं थी तो कुछ कैसे करके सफ़र करते थे जो कठिनाइयाँ हो रही थी? पहले हम लोग जब पढ़ाई करते थे, पटना में रह के पढ़ाई करते थे, तो हम लोगों को पहले घर से 4 बजे दिन में ही चलना पड़ता था, फिर जाकर 6 बजे पहुंचते थे। आजकल खाना वाना खाकर 10-11 बजे रात्रि में हम लोग बैठते हैं बस में आराम से और सुबह 5 बजे 6 बजे पटना पहुंच जाते हैं। इस पुला के बनने से किस प्रकार की खुशी है वो थोड़ा बता सकते हैं आप? देखिए, कोसी वैसे अभिशाप के रूप में था हम लोग को। इससे जो हमारे पूर्वज जो गुजरे हैं, बहुत बड़ी कठिनाई काटे हैं कोसी के अंदर। 1934 में जब भूकंप आई तो ये 2 भाग में विभक्त हो गया। मिथिलांचल 2 भाग में विभक्त हो गया और उनको एक करने के लिए उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 में यहाँ आए और यहाँ कोसी की जो स्थिति देखें तो उन पर विचार किए, उनमें वो अपना संज्ञान लिए और 2003 में ही नवंबर-दिसंबर में ये रेल महासेतु का शिलान्यास कर दिए, जो अभी उनका सपना साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। और हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम सभी मिथिलावासी एक हो गए हैं, लाभान्वित भी हैं इससे। एक युवा है, हम उनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यम सरदार जी। सत्यम सरदार जी, बताइए कि ये पुला यहाँ के लोगों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है? देखिए, मान लीजिए तो फ़ायदा हुआ ही है। जो भर दिन हम लोग को मार्केट जाने में लगता था, भर बीमारी जो भी था हम लोग को पास जाने आने में दिक्कत होता था, रास्ता बनने से हम लोग को सुरक्षित हुआ है। मान लीजिए रास्ता बन गया, हम लोग को कोई रोज़गार नहीं है, क्या फ़ायदा इस चीज़ से? इस पुला से संबंधित आप कुछ जानकारी अपडेट करा सकते हैं कि इससे ज़्यादा फायदा है या नुकसान हुआ है? फ़ायदा है, हम कहाँ कह रहे हैं कि फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है, फ़ायदा हुआ है हम लोग को। जिस टाइम में मान लीजिए 2005 से पहले हम लोग को जो स्थिति इस नदी में हो रहा था, जाने आने में कई बार नाव भी पलट चुका है नदी में, कई बार गाड़ी घोड़ा भी डूब गया है। उससे हम लोग को बहुत लाभ हुआ है। अभी इसलिए हुआ कि मान लीजिए रास्ता पेरा चालू हुआ है तो इससे तो फ़ायदा होना ही है। मान लीजिए जो भर दिन लगता था मार्केट जाने में, अभी 10 मिनट में आते हैं। इस चीज़ से हम लोग को प्रभावित हैं सरकार से। सिर्फ यही हम लोग को दिक्कत है, युवा बिल्कुल रोज़गार घूम रहा है। इसको लेकर के नहीं तो कहीं आपका कमेंट है कि ये गाड़ी इस पे बना दी गई है, अभी चल नहीं रही है? बिल्कुल नहीं चल रहा है। कहाँ चल रहा है? मान लीजिए अभी हम लोग को प्रदेश जाना होता है, दिल्ली पंजाब जाना होता है, अभी बिल्कुल ठप कर दिया है। ये सरकार तो बेच दिया है, प्राइवेट कर दिया है। हम लोग को कहाँ है सेवा? इससे पहले ही अच्छा था। तो ये लाइफलाइन कोसी महासेतु की देन है और इसको हम इसलिए ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं कि कई वर्षों के बाद ये सपना साकार हुआ है, जहां मिथिलांचल की 2 भागें अब
एक साथ हो चुकी है। अब मिथिलांचल में वो पार्टिसिपेशन नहीं है, जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि भाई साहब ने कहे हैं कि हम जब पटना पढ़ने के लिए जाते थे तो उस समय हमें क्या परेशानी हो रही थी, और अब जब सुगमता के साथ खाना पीना खा करके और 4 से 4.5 घंटा में पटना पहुंच जाते हैं, तो ये खुशी इनके अंदर में आज वो झलक रहा है। और ये मिथिलांचल का खुशी का आंसू इन्हीं भाई साहब के माध्यम से हमें मिल रहा है।